गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 28 मई और आज हम 28 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? वो हैज़ वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रिसेंटली। सो किसके द्वारा जो है रिसेंटली मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 वॉन किया गया है? ये किया गया है मैक्स वेस्टापन के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है मैक्स वेस्टापन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जीआई प्रमाणित धोलवट कि एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया है? रिसेंटली अ कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड धोलवट सोप्टा क्या सपोर्टा ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सेंड टू द यूनाइटेड किंगडम। सो किस राज्य के द्वारा जो है जीआई सर्टिफाइड धोलवट सपोर्टा को सेंड किया जाएगा? ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र के द्वारा जो है जय प्रमाणित धोलवट सपोर्टा की एक खेप को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरीके का दिखता है धोलवट सपोर्टा, ये भी आपने याद रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। इसकी कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288। मैप में बात करें तो ये रहा आपका महाराष्ट्र में कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? गुजरात से करती है, मध्य प्रदेश से करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। सो दोस्तों, इसकी जो है कितने 6 राज्यों से जो है सीमा साझा करते हैं, ये भी आपने याद रखना। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ है। मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की गई महाराष्ट्र ने। वहीं राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इन सभी को आप रिवीजन करते चलिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष किसने की है? रिसेंटली वो चेयर द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो किसके द्वारा जो है 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसकी है? ये की गई डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की गई। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके जो फाउंडेड हुआ था 1948 में। इसके जो मेंबर कंट्री है 194 हैं, ठीक है। इसके जो मूल मंत्रालय है वो है WHO। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी ने सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? विच आईपीएस ऑफिसर रिसेंटली टुक ओवर द एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सो सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में किस आईपीएस अधिकारी ने सीबीआई का जो है कार्यभार संभाला? ये संभाला गया सुबोध कुमार जायसवाल के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर। सुबोध कुमार जायसवाल के द्वारा जो है किसके सीबीआई के जो है कार्यभार संभाला गया है, ठीक है। अब ये कौन है? ये जो है 1985 के जो है महाराष्ट्र केडर के जो आईपीएस ऑफिसर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एंड एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिसेंटली वो हैज़ रिटन अ बुक टाइटल इंडिया एंड एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। तो किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया एंड एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक ये लिखी गई है शिव शंकर मेनन के द्वारा। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। शिव शंकर मेनन के द्वारा जो इंडिया एंड एशियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों, ये दिख रही है आपकी पिक्चर। अब इसके बारे में क्या, इसके जो है ये जो है भारत के बारे में, मतलब कि जितने भी राजनीतिक मुद्दे उन सभी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव द प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल 2021। सो किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है? सो सबसे पहले तो जान लेते हैं संपत्ति क्षति वसूली विधेयक क्या। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का हरियाणा में रियोट्स होता मीन्स दंगा होता है या फिर कुछ भी तोड़फोड़ करते हैं कुछ लोग, सो उनको उन्हीं पब्लिक को ही जो है ये सरकारी संपत्ति नुकसान होती है तो उसको भरना पड़ेगा, उसका जुर्माना जो है भरना पड़ेगा। ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हरियाणा के बारे में जो कि है ठीक है।
राज्य सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन, ये रिसेंटली न्यूज़ है, राज्य सरकार ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा बंदर जनगणना आयोजित की है। वहीं राज्य सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। सो दोस्तों ये थे इसकी रिसेंटली जो आपने रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? रिसेंटली गिलेर्मो लासो हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो किस देश के जो है गिलेर्मो लासो जो है नए राष्ट्रपति बने? ये बने हैं इक्वाडोर के। सो बी बिल्कुल राइट आंसर, इक्वाडोर के जो है गिलेर्मो लासो न्यू राष्ट्रपति बने। ये रहे गिलेर्मो लासो जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? Recently, the central government has decided to provide financial assistance of how many rupees to each transgender due to corona pandemic. So, due to corona pandemic के कारण जो है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो है कितने रुपए देगी, वो 1500 रुपये, कितने 1500 रुपये प्रोवाइड कराएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ किसको, ट्रांसजेंडर को। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो करंट से क्या है ट्रांसजेंडरों के बारे में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खुली? कुशीनगर में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खोला गया। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का पहला राज्य असम बना। और असम में ही किसको, जो कि जिसको डीन एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है, उसको जो है क्या बनाया है, एसपीबी बनाया गया असम के चीफ मिनिस्टर से के द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। और गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनल का उद्घाटन किया गया। सो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट जो कि मैंने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड बताए, ये आपने रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड क्या है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड थायराइड डे बीन सेलिब्रेट? सो कब मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस? ये मनाया जाता है 25 मई को। सो सी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन किसके बारे में, कि कौन सी चीज़ कब मनाई गई थी। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है याद रखना। और जो है 2 मई को मनाया जाता है हास्य दिवस, और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। वहीं 4 मई को अस्थमा दिवस, 5 मई को डे ऑफ द मिडवाइफ, और 6 मई को क्या मनाया जाता है, नो डाइट डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, और 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 10 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि दिवस। वहीं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, और 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है, और 15 मई को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, और 17 मई को जो विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस, और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया दिवस, और 20 मई को जो मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाए, और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया गया, और 25 मई को क्या मनाया गया है, थायराइड दिवस। तो दोस्तों ये मैंने आपको जितने भी इस महीने के डे थे उन सभी को बता दिया, ये आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और इनको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won the men's singles title at the recently Geneva Open Tennis 2021? सो किसके द्वारा जो है 2021 का जिनेवा ओपन टेनिस जीता गया? ये जीता गया कैस्पर रूड के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैस्पर रूड के द्वारा जो है ओपन टेनिस 2021 का जीता गया। ये रहा कैस्पर रूड जो कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 ला लीगा का खिताब जीता है? विच फुटबॉल क्लब हैज़ रिसेंटली वॉन द 2021 ला लीगा? सो किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया है एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा जो है फुटबॉल क्लब के 2020-21 का ला लीगा का खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, जो कि आपके लिए, आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना। हाल ही में किस IAS को FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which IAS has recently been awarded the FIH President's
अवार्ड। सो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है जो कि आप सही हो, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी अगर आपका डाउट है सो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, हमारा एक और चैनल है शॉर्ट टॉपिक, उसको भी देखना ना भूलिए। और हाँ, 5 बजे जो है आपके लिए जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आप देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।